Question number 4. Write a note on carry forward losses. If a loss cannot be set off against under the same head or under different head, यानी अगर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट में भी सेट ऑफ नहीं हुआ, इंटर हेड एडजस्टमेंट में भी सेट ऑफ नहीं हुआ, then you can carry forward that loss to next year. Because of absence of or inadequacy of the income of the same year, it may be carried forward and set off against the income of the subsequent year. Following losses can be carried forward. कौन सा लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? फर्स्ट वन, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम पीजीबीपी, वेदर स्पेक्युलेटिव लॉस हो या नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लॉस हो, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज. Carry forward and set off of loss other than speculative loss. Right of the carry forward and set off of loss arising in a business profession is subject to following condition. Speculative नहीं नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड अगर करना है तो ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी. तो पहली, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द बिजनेस, यानी नेक्स्ट ईयर में आप जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करोगे वो लॉस सेम हेड में ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और हेड में नहीं. याद रखना, जबकि सेम ईयर में क्या होता है, याद करो, पहले इंटर सोर्स में करो, अगर नहीं हुआ तो दूसरे हेड में, लेकिन वही लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वो दूसरे हेड में सेट ऑफ नहीं होगा, बाद में सेम हेड में ही होगा, कंपलसरी है. क्यों मत पूछना, इट्स ए रूल. यानी बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द बिजनेस इनकम. लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इन द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी बिजनेस लॉस में से ही सेट ऑफ होगा, बिजनेस प्रॉफिट में से ही सेट ऑफ होगा बिजनेस लॉस. फॉर दिस पर्पज बिजनेस प्रॉफिट वुड ऑल्सो इंक्लूड प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी बट एसेसिबल अंडर द अदर हेड अदर देन पीजीबीपी. एग्जाम्पल, वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय एसेट. ये जरूर नहीं है आपको, हाँ, लेकिन सिर्फ याद रखना, आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया बट यू आर नॉट इन्वेस्टर, यू आर डीलिंग विद द शेयर्स. मीन्स आप हर रोज बिजनेस में, अरे हर रोज शेयर्स ले, यानी बाय सेल करते हो. मीन्स इट्स योर नॉट इन्वेस्टमेंट, इट इज योर ट्रेडिंग. यू आर डूइंग ट्रेडिंग. शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, रख दिया, बराबर, और वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपने अभी शेयर परचेस किया, 5 मिनट में बेच दिया, अभी परचेस किया, थोड़ी देर में सेल कर दिया, बराबर, तो वो ट्रेडिंग है. यू आर डीलर्स. सो अगर आप डीलर हो तो ये शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे हम, ये आपका बिजनेस ही है, तो उसमें से भी आप लॉस बिजनेस का सेट ऑफ कर सकते हो. यानी मैं शेयर्स में अगर हर रोज सेल परचेस करता हूँ और मुझे प्रॉफिट हो गया तो मेरा क्लास का जो लॉस है वो मैं उसमें से भी सेट ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी एक तरह से बिजनेस ही है. मैं बिकॉज आई एम डूइंग डीलिंग, I am dealing in the sales, so it's my business. I am trader. Second point, no, not necessary the same business. अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जरूर नहीं कि बिजनेस होना चाहिए, नॉट नेसेसरी. से पानीपुरी में आपको लॉस हुआ, कोई आता ही नहीं खाने के लिए, बराबर, और दूसरा बिजनेस है आपका पिज्ज़ा, बराबर, तो पिज़्ज़ा तो ऑर्डर से भी मंगवाते हैं, होम डिलीवरी, बराबर, स्विगी, जोमेटो, तो उसमें प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट में ये पानीपुरी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, बराबर. लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड, वो तो पता है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड में से उसमें से ही सेट ऑफ होगा, सेक्शन 35A. लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द पर्सन हु इनकर्ड द लॉस. अगर आपने बिजनेस किया, लॉस हुआ, दूसरे साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन इज दैट यू शुड बी देयर इन दैट बिजनेस. आप वो बिजनेस में नेक्स्ट ईयर में होने चाहिए, यानी आप भी कैरी ओवर कर सकते हो, बिजनेस आप ही कंटिन्यू कर सकते हो, तभी आपको लॉस सेट ऑफ करना मिलेगा. अगर आपने दूसरे साल किसी और को सेल कर दिया तो आपका जो लॉस था
वो सेट ऑफ नहीं कर पाएगा क्योंकि एसएससी बदल गया, याद रखना। द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द एसएससी हु इनकर्ड द लॉस, यानी जिसको लॉस हुआ सिर्फ वही कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। हाउएवर दिस रूल हैज द फॉलोइंग, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी यानी जो कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होने जा रही है, बराबर, तो उसका लॉस तो दूसरी कंपनी सेट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि दो जिसमें एक जान बोलते हैं हम, तो एक का लॉस दूसरे का भी लॉस, बराबर, जो तेरा है वो मेरा है, हम बोलते हैं ना, ये तेरा कर ये मेरा कर, तो दोनों एक ही हो रहे, तो एक ही हो गया तो लॉस दोनों का हो जाएगा, तो सेट ऑफ कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस ऑफ डीमर्ज कंपनी, डीमर्ज कंपनी यानी दो कंपनी साथ में थी पहले, उसमें लॉस हुआ और झगड़ा हो गया, दोनों अलग हो गए, तो लॉस तो दोनों थे, दोनों का हुआ था, तो किसी में भी सेट ऑफ कर सकते हो, भले अलग हो गए लेकिन लॉस तो कंबाइंड था, इट कैन बी सेट ऑफ। Accumulated business loss of proprietary concern of a firm when its business is taken over by company। अब मेरा बिजनेस है, उसमें लॉस हुआ, किसी ने मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, तो मेरा लॉस भी टेक ओवर करेगा, इट कैन बी सेट ऑफ। लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अब कितने साल हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये 8 ईयर्स, बिजनेस का लॉस हम 8 ईयर्स कैरी फॉरवर्ड कर, पूरी समरी है आपको पेज नंबर 27 में, कौन सा लॉस कितने साल हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये 3 पेज की एक ही पेज में समरी आ गई। बस वही सब यही पॉइंट्स है, तो मैं पूरी समरी एक्सप्लेन की एमसीक्यू है। पेज नंबर 27, चलो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, हाँ पहले हेडिंग देखो, टाइप ऑफ लॉस, इनकम अगेंस्ट विच कैरी फॉरवर्ड लॉस, कौन सी इनकम में कैरी फॉरवर्ड लॉस कर सकते हो आप सेट ऑफ, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्या ये बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए और आईटीआर सबमिट करना पड़ेगा, आईटीआर यानी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक, बराबर, इतने हेड। तो पहला लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से ही सेट ऑफ होगा अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो 8 ईयर्स। बिजनेस की जरूरत है उसमें नहीं, ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस कंटिन्यू हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से नहीं सेट ऑफ होगा। और आईटीआर फाइल करने की जरूरत ड्यू डेट को, नो, नॉट नेसेसरी। स्पेसिफाइड स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन प्रॉफिट में से ही सेट ऑफ होगा, कितने साल, ओनली 4 ईयर्स, बराबर। बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, नहीं चलेगा, दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस कर दो तो भी चलेगा। आईटीआर फाइल, यस इट्स मस्ट। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, उसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट, अगर लॉस आपको डेप्रिसिएशन, ये याद रखना, लॉस इन बिजनेस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ द इनकम, याद रखना। डेप्रिसिएशन से बिजनेस का लॉस हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर करोगे तो वो कोई भी हेड में सेट ऑफ होगा, हाँ सैलरी में तो नहीं। आगे आ गया, बिजनेस का लॉस कभी भी सैलरी में से सेट ऑफ नहीं होगा। तो कैरी फॉरवर्ड में भी याद रखना कि लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर, बट इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। कितने साल तक, टाइम लिमिट भी ऐसा 4 ईयर्स 8 ईयर्स कुछ भी नहीं, नो लिमिट। जितने साल आप डेप्रिसिएशन टोटल राइट ऑफ कर पाओगे उसका लॉस तब तक आप ट्रांसफर करो, 10 साल 15 साल 20 साल, कोई भी। बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए नहीं, क्योंकि कोई भी हेड में से सेट ऑफ कर सकते हैं, आईटीआर कोई जरूर नहीं है। लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, सॉरी स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड में से ही सेट ऑफ होगा, उसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। बिजनेस स्पेसिफाइड अलग अलग हो तो भी चलेगा, सेम नहीं हो तो भी चलेगा। आईटीआर बिजनेस में आईटीआर कंपलसरी है। अदर रिमेनिंग बिजनेस लॉस यानी नॉन स्पेकुलेटिव लॉस, कोई भी बिजनेस इनकम में से ही सेट ऑफ होगा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके, बराबर। कितने साल, 8 ईयर्स। बिजनेस वही कंटिन्यू रहना चाहिए, नहीं कोई भी बिजनेस करो चलेगा। आईटीआर, यस। कैपिटल लॉस, उसमें शॉर्ट टर्म लॉस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे, शॉर्ट टर्म में से भी सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म में से भी सेट ऑफ होगा।
कितने साल? 8 ईयर्स। बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ITR ईयर्स। लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही ट्रांसफर सेटअप होगा, कितने साल? 8 ईयर्स। नॉट नेसेसरी बिजनेस, ITR कंपल्सरी। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज, प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रिसोर्सेज में से ही सेटअप होगा, 4 साल। बिजनेस कंटिन्यू, यस, क्योंकि वही बिजनेस में से सेटअप हो सकता है। और लास्ट वन इज ITR कंपल्सरी। ये थियरी हो गई। अब एग्जाम्पल देखो, एकदम सिंपल है एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल करोगे चैप्टर, और बाद में लास्ट चैप्टर बाकी है फिट, बराबर। तो ये आपका ITRP यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। ITRP यूनिट 2 भी आज स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 2 दिन में आपका संडे को पूरा सिलेबस मेरी ओर से खत्म हो जाएगा। बाद में मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना। एग्जाम्पल 1, X, a resident individual, submit the following information. इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी में कभी लॉस नहीं होता, याद रखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम सैलरी, बराबर, वो आउटसाइड लिख दो, आउटर कॉलम सॉल्यूशन में देखते रहना। इनकम फ्रॉम सैलरी 8 lakhs। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3, तीनों हाउस पहले टोटल करना पड़ेगा, इसलिए इनर कॉलम में लिखो। हाउस 1 का प्रॉफिट है 70,000, 2 का लॉस है 52 एंड 25, 3 का। तो पहले सेम हेड में सेट ऑफ करो, या तो इंटर सोर्स, एक हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, 2 में लॉस है, तो पहले लॉस हाउस प्रॉपर्टी में से ही सेट ऑफ करो, यानी 70 में से दोनों माइनस करो, फिर भी लॉस बचता है 7,000, वो किसी भी हेड में सेट ऑफ कर सकते हो, इसलिए आउटर कॉलम में हमने लिख दिया -7,000। यानी हम जब टोटल करेंगे तो ये लॉस कोई भी हेड में से टोटल में से माइनस हो जाएगा। चलो, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस 1, 2 वो नॉन स्पेक्युलेटिव है, और 3, 4 स्पेक्युलेटिव है। बिजनेस 1, 2, चलो पहले बिजनेस 1 2 lakhs, बिजनेस 2 -75, सेम सेट ऑफ कर दो पहले। 125 अभी भी प्रॉफिट बचा है, बराबर, आउटर कॉलम 125। स्पेक्युलेटिव लॉस, अब देखना, एक में लॉस है 160, दूसरे में प्रॉफिट है 72, तो बैलेंस स्पेक्युलेटिव का लॉस स्पेक्युलेटिव में से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो 72 चला जाएगा, बचेगा 88,000 लॉस। यस, वो आउटर कॉलम में नहीं लिखा, देखो मैंने सॉल्यूशन में देखो 88,000 आउटर कॉलम में नहीं है। क्यों? अगर आउटर कॉलम में लिखा होता तो जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते तो ये माइनस हो जाता, यानी आपने दूसरी इनकम में से सेट ऑफ कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन ये लॉस किसी भी हेड में सेट ऑफ नहीं होता है, इसलिए उसको इनर कॉलम में ही रहने दो और उसको कैरी फॉरवर्ड करो, वहाँ पर सामने लिख देना है टू बी कैरी फॉरवर्ड। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड? स्पेक्युलेटिव लॉस 8 ईयर्स का शायद, नहीं 4 ईयर्स, यानी 4 इसके इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स, सिर्फ ऐसा लिख देना है 88,000। अब कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म लॉस वो लॉन्ग टर्म में से भी सेट ऑफ होगा, याद हो तो, यानी 83 और 70 यानी -13,000, अभी भी लॉस बचा है, लेकिन ये लॉस किसी और हेड में सेट ऑफ नहीं होता है, इसलिए उसको भी आउटर कॉलम में नहीं लिखा है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स का शायद शॉर्ट टर्म, यस 8 ईयर्स। अदर सोर्सेज, कार्ड गेम, बैटिंग 150, इनकम फ्रॉम बैटिंग 120, लॉस है, सॉरी बराबर, ये लॉस किसी में से सेट ऑफ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, बराबर, तो उसकी सिर्फ नोट लिखनी है आपको कि लॉस फ्रॉम, सॉरी हाँ, लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्स रेसिस, तो उसके नीचे उसका प्रॉफिट है ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैमल रेसिस, बराबर, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ही हुआ ना। फोर्सेस ही है ना, 150, 350, नहीं ये दोनों अलग है, ऊपर रेस फोर्सेस है और ये कैमल रेस है, दोनों अलग है, बराबर, अंडरलाइन करना, वो कैमल रेस और हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेसिस का लॉस किसी में सेट ऑफ नहीं होगा, हॉर्स रेसिस की इनकम होती तभी पॉसिबल था, लेकिन नहीं है, तो 120 कैरी फॉरवर्ड करो 4 ईयर्स तक। और अब
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 3 इनकम बची, 80, 70 और 2 लैक्स, यानी 350 आउट ऑफ टोटल 1268। देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आउटर कॉलम में लिख दिया क्योंकि कोई भी हेड में सेट ऑफ होता है। बिजनेस में प्रॉफिट था। कैपिटल गेन का लॉस हमने बाहर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कैपिटल गेन में से ही सेट ऑफ होता है। ऊपर बिजनेस का स्पेक्युलेटिव का लॉस वो भी बाहर नहीं लिखा क्योंकि वो किसी और हेड में एडजस्ट नहीं होता है और सेट ऑफ नहीं होगा किसी में से भी, इसलिए कैरी फॉरवर्ड।